नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। आज मैं आप सबके लिए एक खास टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, चैलेंजेस आप लोगों के लिए बढ़ गए तो चैलेंजेस हम लोगों के लिए भी बढ़ गए। कुछ नहीं पता सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। जो भी सुना सुनाया लगता है बच्चों से, वो टॉपिक लेकर आए थे और आपको पढ़ा देते हैं। अभी देखते हैं आने वाले कल में क्या होगा। पर आज मैं आपके लेकर आया हूं आपके लिए मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पर मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम पे, ठीक है। पर जो कंटेंट मैं आज आपको देने वाला हूं, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। काफी रिसर्च के बाद मैंने कंटेंट निकाला मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम पे कि भैया इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं या आते हैं, ठीक है। आप कहीं भी देखेंगे, अगर आप मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम की वीडियो देखेंगे कहीं भी, तो आपको नजर आएगा कि जितना आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आधा आपको पढ़ने को मिलेगा। आधा। पूर्ण तरीके से मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम कहीं डिस्कस करने को नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आज मैं पूर्ण तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लेकर आया हूं आपके सामने। आपको समझना है प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है। खेल शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली एक गेम है जिसके अंदर 3 दरवाजे हैं, ठीक है। और ये बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। आप देखेंगे सभी बच्चे ना केवल स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ते हैं मॉन्टी हॉल का, स्टैंडर्ड वर्जन। पर ये रैंडम वर्जन कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है। आपको वीडियोस में भी नहीं मिलेगा। और आज यहां हम दोनों ही चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे क्या मतलब है स्टैंडर्ड वर्जन का और क्या मतलब है रैंडम होस्ट वर्जन का। शुरुआत करते हैं इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड वर्जन में है क्या। देखो भाई, एक बंदा है मोंटी जो गेम खिलाता है आपको, ठीक है। एक में कार रखा है या कोई प्राइज रखा है, जरूरी नहीं है कार हो, कोई प्राइज भी हो सकती है। इसमें कार है, इसमें गोट है, इसमें भी गोट है, ठीक है। 3 गेट है आपके सामने। चीज को ध्यान से समझना, क्वेश्चन करते वक्त चीजें बहुत काम आएंगी। क्वेश्चन आप जब ही कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कार है, गोट है, गोट है। अब मोंटी क्या करता है, मोंटी ये बोलता है कि भैया इन 3 कार्ड में से आप कोई एक चुन लो। बंदे ने ये वाला कार्ड चुन लिया, एक बंदे ने, ठीक है। ये वाला कार्ड कह रहा हूं, ये वाला डोर चुन लिया। इस डोर के अंदर कुछ भी हो सकता है, बचे 2 डोर, ठीक है। बात को समझना। आपने चुन लिया, मेरे को पहली डोर दे दो। अब मोंटी क्या है, मोंटी शातिर बंदा है, ठीक है। मोंटी एक और बंदा है, ध्यान है आपको, वो भी शातिर बंदा था। अगर अपना देसी मोंटी की बात करें तो देसी मोंटी आप में से कौन कौन जानते हैं कमेंट करना। देसी मोंटी यानी बॉबी देओल अपना, आपने देखा होगा आश्रम पिक्चर में। तो मोंटी वो शातिर बंदा है। वो क्या करता है, वो ये उसको पता है कि गाड़ी का है। भाई मैं गेम खिला रहा हूं, मुझे पता है गाड़ी का है, ठीक है। अब उसने अगले बंदे से बोला एक डोर चुन लो। आपने ये वाली डोर चुन ली, बची ये 2 डोर। अब मोंटी क्या करता है, मोंटी कहता है कि भाई इन 2 डोर में से ये वाली डोर खोल के दिखा देता है। गोट वाली, ठीक है। गोट वाली जो डोर है वो खोल के दिखा देता है। तो अब आपको लगता है क्या कि भाई एक गोट तो चली गई, ये जो खोल के दिखा दी है। अब कार हो सकती है इसमें, या इसमें गोट हो सकती है, या इसमें गोट हो सकती है, इसमें कार हो सकती है, ठीक है। वो बोलता है देखो भाई इसमें गोट है। अब ये बताओ, क्या आप गेट बदलना चाहोगे, स्विच करना चाहोगे? वो आपसे ये पूछता है। अब आपको लगता है कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है,
भाई 2 गेट हैं और एक चुनना है, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 1/2। यहां से इसका उजागर हुआ है, यहां से पैदा हुई है मोंटी हॉल प्रॉब्लम। बंदे को लगता है 1/2 1/2 तो है, क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं ये वाला दरवाजा चुनूं या ये वाला दरवाजा चुनूं। किस्मत की बात है, खुल जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। स्विच करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहीं पर रहूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा बंदे को लगता है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। गेम अलग है। मोंटी हॉल प्रॉब्लम के अंदर गेम ये है कि भाई अगर आप स्विच करते हो, जब मोंटी ने बोला कि आप स्विच करना चाहोगे, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जब भाई यहां पर 3 गेट थे ना, ठीक है, किसी में भी कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बेसिकली ये बताया है कि एक कार है और 2 गोट है, ठीक है। पर मोंटी हमेशा गोट वाला दिखाएगा। स्टैंडर्ड वर्जन की बात हो रही है, स्टैंडर्ड मोंटी हॉल प्रॉब्लम पहला पार्ट। 2 गेट में वो चुनने को कहेगा, या तो आप इस पे रुकोगे या फिर स्विच करोगे। और लगता है ऐसे है, बड़े बड़े मैथमेटिशियनों को ये लगा क्या फर्क पड़ता है कि भाई 50% ही तो है दोनों की। पर ध्यान रखिएगा, ये 50% प्रोबेबिलिटी किसके लिए? जो अब गेट को देख रहा है आके, उसके लिए 2 गेट हैं, ठीक है, उसके लिए 50-50% प्रोबेबिलिटी है। पर जिस बंदे ने पहले से ही अपना गेट चुन रखा है, उसके लिए 50% नहीं है। बात को समझना। अब कैसे? भाई ये 2 गेट है, 50% प्रोबेबिलिटी है किसके लिए? जो बंदा अब आके देख रहा है एकदम, जब वो खुल चुकी, कोई तीसरा बंदा आ गया, अब उसके सामने 2 गेट हैं, एक में गोट है एक में कार है, तो उसके लिए किसी को भी चुनना 50% प्रोबेबिलिटी के बराबर है, ठीक है। हाफ चांस है गोट निकले, हाफ चांस है कार निकले। पर यहां खेल अलग है, हम बात कर रहे हैं उस बंदे की जिसने ऑलरेडी एक गेट चुन रखा है, ठीक है। जिसने ऑलरेडी एक गेट चुन रखा है, इसके अंदर GCG 2 गोट एक कार है, ठीक है। आपने एक गेट ऑलरेडी चुन रखा है, पर मोंटी ने अपनी इस बात से कि जो उसने गोट खोल के दिखाई है, ठीक है, इस बात से, मोंटी की इस बात से आपका विश्वास दूसरे गेट की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। या इस गेट के अंदर कार होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। भाई यहां 50% था। अब ध्यान से देखिए, इसका 33.33 होना चाहिए था कि इसके अंदर गाड़ी है, इसका भी 33.33, क्योंकि भाई 3 में से एक में ही तो गाड़ी होगी, सिंपल सी बात है, 3 में से एक में गाड़ी होगी। अगर प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन की बात करें तो 1/3 1/3 1/3, तीनों इक्वली प्रोबेबल है, तीनों में से किसी में भी गाड़ी हो सकती है। अब आपने क्या करा, ध्यान से बात को समझना, आपने ये वाला गेट चुन लिया, ठीक है। अब आपने ये वाला गेट चुन लिया जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब मोंटी ने क्या करा, मोंटी ने ये वाला गेट खोल दिया, भाई इसमें बकरी दिखा दी, तो भैया ये जो प्रोबेबिलिटी थी 1/3 ये 0 हो गई, और इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो गई या कंसंट्रेट हो गई, तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। यानी अब इस गेट के अंदर गाड़ी होने की संभावना दुगनी हो गई। यानी अगर मैं स्विच करता हूं ना, तो दुगनी प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर गाड़ी मिले, ठीक है। उसकी एक इंफॉर्मेशन से, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि मोंटी को ये पता है कि किसमें गाड़ी है, यही स्टैंडर्ड वर्जन है। रैंडम वर्जन में कुछ भी है मोंटी को नहीं पता होगा, स्टैंडर्ड वर्जन में मोंटी को पता है, ठीक है। तो उसने ये वाली गाड़ी खोल दी, ओ ये वाली गेट खोल दिया जिसमें बकरी थी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0 हो गई इसमें गाड़ी होने की, और ये वाली प्रोबेबिलिटी सारी इधर की तरफ शिफ्ट हो गई। यानी मैं ये बोलूंगा कि भैया ये 33.33 से 0 हो गया, ये 33.33 इंटू 2 यानी 66.66% हो गई,
ठीक है, यानी जो 50% प्रोबेबिलिटी थी इसकी इसमें से 16.66 कम हो गई और इसमें 16.66 बढ़ गई। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी की शिफ्टिंग की वजह से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की कंसंट्रेशन की वजह से, शिफ्टिंग की बोल दो या कंसंट्रेशन बोल दो, ठीक है, इस कंसंट्रेशन की वजह से कि प्रोबेबिलिटी सारी इकट्ठी होके इस गेट पर आ गई, इसकी वजह से शिफ्टिंग के अंदर हमें फायदा हो रहा है, केवल इसकी वजह से। ठीक है, जब मोंटी ने ये वाली इंफॉर्मेशन दे दी ना, ये हटा दिया कि अब उसने क्या करा, इस गेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी कि इसमें कार होगी। इसको थोड़ा एक और तरीके से देखते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ ना आया हो, एक तरीके से और देखेंगे, ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से बात को समझना, है ना। मेरे पास कार, और मोंटी के पास कार है, गेट है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। पहला आपने पहला फिक्स कर दिया, ठीक है, आपका पहला फिक्स हो गया, इसमें कार हो सकती है, बाकी 2 में गेट। ये भी हो सकता है इसमें गेट हो, इसमें कार, इसमें गेट। ये भी हो सकता है इसमें गेट, इसमें गेट, इसमें कार। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझना। ठीक, अब आपने ये वाला गेट फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, मोंटी क्या करता है, मोंटी गेट वाला, जो बकरी वाला गेट है वो खोल देता है। उसने इस बार ये वाला खोल दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला खोल दिया, अगली बार ये वाला खोल दिया, उससे अगली बार ये वाला खोल दिया। गेट वाले ही खोलेगा भाई, सिंपल सी बात है ना, वो गेम खिला रहा है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये लो बकरी, अब एक में गाड़ी है, एक में बकरी है। हो सकता है आपके वाले में गाड़ी हो, आपने स्विच किया, आप हार गए। ठीक है, हो सकता है आपके वाले में बकरी थी, भाई 3 ही संभावना है, इसके अलावा कुछ संभावना ही नहीं है। बकरी थी, आपने स्विच किया, आप जीत गए। आपके वाले में बकरी थी, आपने स्विच किया, फिर से जीत गए। ठीक है, तो यानी 3 में से 2 बार जीत मिल रही है स्विच करने पर। यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है। और 3 में से 1 बार स्टे करने पर जीत है। भाई यहां पर है ना, यहां मैं स्टे करता तो जीत जाता मैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, अगर मैं स्टिक हो जाता उसी पर, तो 3 में से 1 बार संभावना है कि मैं जीतूं, और स्विच करता हूं तो 2 बार संभावना है जीतने की 3 में से। तो ये स्टिक की प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर मैं वहीं पर रुकता तो 3 में से 1 गेम जीत सकता हूं, 33.33% चांस है मेरे जीतने के। पर अगर मैं स्विच करता हूं तो भाई 1 बार तो हार जाऊंगा, पर 2 बार जीतने की संभावना है। तो स्विच करने से मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, आप खुद सोचिए। सबसे पहली बात आपको यह भी समझना पड़ेगा, जैसे आपने ये चूज किया, यहीं से पता लग जाएगा आपको। भाई मैं कोई भी गेट चूज करता हूं, कार वाला गेट चूज करने के लिए 33.33% संभावना है बस। यानी 33.33% केस में मैं सही गेट चुन पाऊंगा। 66.66% गेट में केस के अंदर मैं गलत गेट चुनूंगा। भाई सीधी सी बात है ना, 3 में से 1 बारी मैं ये वाला गेट चुन सकता हूं, कार वाला। ठीक है, यानी 33.33% चांस है केवल मेरे सही होने के, 66.66% चांस है मेरे गलत होने के। तो अगर मैं हर बार स्विच हो जाऊं, अपना फैसला बदल लूं, ठीक है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जीतने की। सीधी सी बात है, क्योंकि 66.66 मैं ज्यादातर चीजें गलत करता हूं, कम चीजें सही करता हूं। और जो मैं चीजें गलत करता हूं, अगर उसी तरफ उसी टाइम में फैसला उल्टा ले लूं, तो वो सारी चीजें सही में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इससे होगा ये कि स्विच करने से सही की संभावना बढ़ गई और गलत की संभावना कम हो गई।
तो इसलिए ये बोलते हैं कि ऐसे किसी केस के अंदर अगर आप स्विचिंग करते हैं तो आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मोंटी हॉल प्रॉब्लम को का ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्विच करने पे आप जीतते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि गलत होने की संभावना आपकी ज्यादा है। भाई 3 में से 2 बार गलत है, आप आपने 2 बार गेट चुनेंगे, आप एक बार ही कार चुन पाएंगे। तो वही सारी चीजें यहां पर लिखी है। स्विचिंग इंक्रीजेस विनिंग चांसेस, यानी जित स्विचिंग जैसे आप करेंगे उससे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर ही मैं एक चीज और देखता हूं, ध्यान से देखना। ये ले लेता हूं, मान लेते हैं एक टेबल है मेरे सामने, ये रही, बहुत अच्छी टेबल है, ध्यान से देखना। 3 दरवाजे हैं मेरे पास। अगर मैं रुकता हूं, भाई 3 दरवाजे हैं, ठीक है, इसमें ये वाला दरवाजा मैंने चुन लिया, इसमें कार होने के चांस क्या है? 1/3, क्योंकि 3 में से 1 में तो कार होगी, तो 1/3 आ गया, यानी 33.33% चांस है मैं जीत जाऊं अगर मैं इसी पे रहता हूं अपने फैसले पर अगर मैं स्विच करता हूं, भाई 3 में से, ध्यान से बात समझिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3, और ये वाला उसने दिखा दिया। ठीक है भाई, इसकी 1/3 है, इसकी 2/3 है, और इसकी 0 हो जाएगी जब गोट आएगी, तो ये 2/3 सारी किस पे चली जाएगी? इस पे। तो भैया अगर मैं स्विच करता हूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, यानी 33.33% से 66.66% हो जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी, यानी जीतने की संभावना दुगनी हो गई मेरी। कब? जब ये 3 डोर थी मेरे पास। अगर मैं 4 की बात करूं, मान लेते हैं मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, 4 डोर है, एक मैं चुन लेता हूं। अब देखिए, इसी के अंदर ही गाड़ी हो, इसकी संभावना कितनी है? 25%, 1/4। 4 में से 1 में गाड़ी हो, 1/4 संभावना है। अगर मैं इसी पे रुकता हूं अपने फैसले पे, तो 25% चांस है मेरे जीतने के। परंतु अगर वो क्या करता है, वो गोट दिखाता है, वो कहता है इसमें भी गोट है, इसमें भी गोट है, दोनों में गोट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो 0-0 हो गई, और वो जो बची थी वो सारी इधर शिफ्ट हो जाएगी, 1/4 1/4 1/4। अब वो दोनों 1/4 इसके पास आ गए, तो इसकी 3/4 हो गई। तो अगर मैं अब स्विच करता हूं, तो स्विच करने पे 75% चांस है कि मैं जीत जाऊं, जब 4 डोर की बात हो रही है। ठीक है, स्विच करने पे, यहां ये टेबल मैंने किसी खास वजह से बनवाई है, अभी आप देखते रहिए आगे आगे। अब आगे देखिए, मान लेते हैं 5 डोर है, 5 में से 1 आपने चुन लिया, 4 बचे। अब वो क्या कर रहा है, 4 में से, सब में से, तीनों में से गोट दिखा दी, पहले में भी गोट दिखा दी, दूसरे में भी गोट दिखा दी, तीसरे में भी गोट दिखा दी, एक दरवाजा छोड़ दिया लास्ट में। हम ऐसे भी केस करेंगे जब एक से ज्यादा दरवाजा छूटा हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझना है जो चीज मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो यानी ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5, इसकी आ गई 1/5, यानी 4 गुना प्रोबेबिलिटी हो गई भाई साहब, 4 गुना चांस बढ़ गए मेरे जीतने के। तो यानी 20% चांस है अगर मैं इसी पे रुकता, और अगर मैं चेंज कर लेता हूं तो 80% चांस हो जाएंगे मेरे जीतने के। ये आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते मैं लास्ट तक बढ़ता रहा। ठीक है, ध्यान से समझना। बारी आ गई 100 दरवाजों की। भाई देखो, 3 4 5 6 10 20 50 100, मैं 100 दरवाजों पे पहुंच गया। भाई ये गेम 100 दरवाजों में चला गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। भाई ये एक है, बाकी 100 है। ठीक है, 100 मतलब 99 है बाकी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, फिर से सभी को बंद कर दे। अब ध्यान से बात समझना, भाई इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर मैं यहीं रुकता हूं? 1/100। इन सब की कितनी होगी? 99/100। और वो सब में सारे गेट खोल देगा, बकरी दिखा देगा, आखिर में एक छोड़ देगा, तो वो सारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इधर कंसंट्रेट हो जाएगी 99/100। यानी इस केस के अंदर 99 गुना चांस है अगर मैं स्विच करता हूं तो, यानी 1% चांस है अगर मैं यहीं रुकता हूं तो मैं जीतूं, और 99% चांस है अगर मैं स्विच करता हूं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जैसे 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 डोर बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी।
जीतने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी। थोड़ा दिमाग लगा के फिर से सोचना यार, भाई ये एक गेट है, 100 गेट की बात हो रही है, ये सारे गेट उसने क्या कर दिए, दिखा दिए, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये आखिर में एक गेट छोड़ दिया। 99 गेट है यहाँ पर, यहाँ एक है। अब आप खुद भी सोचिए, खुद भी आपको लगेगा यार सारे 99 में से 98 गेट खोल दिए और एक बचा है, ठीक है, तो बंदा इसी को चुनना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके 99% चांस है होने के कि गाड़ी इसके अंदर हो, इसका 1% चांस है, तो ये स्विच करने पर चांस हम बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जितने दरवाजे ज्यादा होंगे, मोंटी हॉल प्रॉब्लम तो 3 के गेट के लिए है बेसिकली, अगर गेट बढ़ते हैं तो भाई चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। एन अगर इंफिनिटी तक पहुंच गया, एन बढ़ता रहा तो भाई लगभग 100% चांस हो जाएंगे जीतने के, क्योंकि आप बात समझिए ना, जब ये 100 गेट है, ठीक है, 100 गेट है, अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसके, ठीक है, तो एक केस में आप जीत रहे हो जब इसके अंदर है कार, यहां रहने के, बाकी के अंदर नहीं है, गोट है, तो ऐसा 100 में से एक ही बार हो सकता है भाई, ठीक है, 99 बार नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये पहला गेट है जो आपने चुना है, तो भाई सबके अंदर क्या होगी, गोट होगी, एक बार ही कार होगी, ठीक है भाई, पहले नंबर पे पहले में कार आ गई, फिर दूसरे में कार आ गई, फिर यहाँ तीसरे में कार आ गई, फिर यहाँ चौथे में कार आ गई, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप इस पे स्टिक रहते कि मैं ढीठ आदमी हूं, मैं नहीं हटूंगा इससे, तो 100 में से एक बार ही है कि आपका फैसला सही हो जाए, 99 बार गलत होने के चांसेस हैं, 99 बार गलत ही होंगे आप, ठीक है, इसलिए स्विचिंग से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को समझना आगे। ये है फॉर्मूला, ठीक है, मैं फॉर्मूले को ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एन डोर्स है, एक कार है, ये मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा फॉर्मूले को, हम अपने तरीके से करेंगे। आइए चीजों को समझते हैं। 100 दरवाजे, 100 दरवाजे, एक आपने पिक किया 100 में से, या 99 बचे, एक आपने पिक किया, ठीक है, 98 ओपन हो गए, यानी सारे ओपन हो गए, यहां पर एक ये बचा, तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 99/100, इसकी कितनी आ गई, 1/100, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, यही आ जाएगा, तो स्विच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 99% हो जाएगी, ये अभी बताया था मैंने। 100 दरवाजे हैं हमारे, 100 में से एक मैंने चुन लिया, 99 दरवाजों में से 98 खोल के दिखा दिए गए भैया इसमें बकरी है, तो 99 दरवाजों की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, 99/100 होगी, ठीक है, कि इसके अंदर गाड़ी मिल जाए, पर सबके अंदर गोट मिल रही है, तो जो इनकी प्रोबेबिलिटी है सबकी, वो कहां आ जाएगी, इस गेट पे आगे इकट्ठी हो जाएगी, 99/100, तो स्विच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 99% हो गई, या 99/100 भी बोल सकता हूं, या 0.99 भी बोल सकता हूं, बात एक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, 50 दरवाजे हैं, और अगर आप वहीं पर ही अपने फैसले पे अटल रहते हैं तो जीतने की संभावना कितनी है भाई, 50 दरवाजे आपने ये चुन लिया, तो भैया 50 में से एक ही चांस है आपके जीतने के, ठीक है, 50 में से एक ही में तो गाड़ी हो सकती है, और आप उस फैसले को बदलना नहीं चाहते, तो अगर वो पूछता है स्टे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आ जाती है 1/50, और अगर वो बोलता है स्विच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो डिपेंड करता है कि गेट कितने खुले, अगर उसने सारे गेट खोल दिए एक को छोड़कर, भाई ये सारे गेट खुल गए, एक छूट गया,
तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/50, इसकी थी 49/50। अभी 49/50 सारी इसी पे आ जाएगी, तो स्विच करने पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 49/50 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एन डोर्स हैं, अगर ध्यान से देखिए डोर्स कितने हैं एन, आपने एक चुना तो यहां कितने बचे? यहां बचे n-1, यहां 1 है, टोटल है n। ठीक है, इस गेट में गाड़ी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? टोटल भाई n में से एक ही चांस है यहां पर गाड़ी हो। ठीक है, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी स्टे, यहीं पर रुकने की, स्टिक होने की, कि भाई अगर मैं यहीं खड़ा रहता हूं तो n में से एक चांस है कि भाई मेरी जो डोर चूज करी है उसके अंदर गाड़ी मिले। और अगर स्विच की बात करें, अगर मैं स्विच हो जाता हूं तो भैया ये कितने हैं? n-1, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, 1/n यानी टोटल n में से 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल n में से n-1। सारे डोर जब खुल जाएंगे एक के अंदर यही प्रोबेबिलिटी चली जाएगी, तो n-1/n आ जाएगा, तो ये मेरी स्विच की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो स्विच करने पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, ये n के साथ भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको चीजें समझनी है एक बार अच्छे से। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा कि भाई जितने दरवाजे थे उसमें से एक मैंने चुन लिया और एक मोंटी ने मेरे लिए छोड़ दिया। अभी तक मैंने यही किया, एक मैंने चुन लिया, एक मोंटी ने मेरे लिए छोड़ दिया कि भाई देख ले अब तो स्विच करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली कितनी है मेरी जीतने की, और अगर मैं स्विच करूंगा तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली। उसने ये भी, हमने ये भी पढ़ा कि स्विच करने से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर हमने ये भी देखा अलग अलग नंबर्स के साथ कि 10 हो डोर, 100 हो, 1000 हो, कितनी भी हो सकती हैं, n हो, वो हमने सारा देख लिया। अब बात आती है ये कि मोंटी ने थोड़ा दिमाग चला। मोंटी क्या कहता है कि 9 डोर है, 4 होस्ट ने ओपन कर दिए, बात समझना, बात बात पे गेट बनाने नहीं है आपको, चीजें समझाने के लिए गेट बनाने पड़ रहे हैं। 3 3 6 3 9, 9 नहीं 8 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/9, 9 में से एक ही चांस है कि भैया इसके अंदर गाड़ी मिले। ठीक है, मोंटी ने क्या किया? मोंटी ने 4 गेट खोल दिए, बकरियां दिखा दी चारों में, यानी इसमें बकरी निकल गई, ये गेट गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, ध्यान से बात समझना। ठीक, यहां प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 8/9। जब इन चारों के पीछे बकरी आ गई तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 0 0 हो गई, तो वो कहां शिफ्ट हो गई? यहां पर। भाई 8/9 कैसे बनी? 1/9, एक सारे इक्वली प्रोबेबल है ना, 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9, ये 4/9, ये भी 4/9, तो ये वाले 4/9 इस पे आ गया 8/9। अब मुझे क्या करना है? 4 में से कोई एक गेट चूज करना है। ठीक है, 4 में से किसी एक गेट पे ही तो स्विच करूंगा मैं, है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, किसी एक गेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई? 8/9। गेट कितने हैं? 1 2 3 4 गुणा 1/4, तो ये आ गया कितना? 2/9। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी स्विच करने पे कितनी हो जाएगी मेरी? 2/9 हो जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान से बात को समझिए। भाई टोटल कितने थे? 9। ठीक है, टोटल कितने थे? 9 थे, उसमें से एक आपके पास है तो वो घटा के लिखा 8/9। ठीक है, 4 ओपन कर दिए, कितने में से? 8 में से 4 ओपन कर दिए, तो बचे कितने? 4, तो इंटू 1/4 आ गया, काट दूंगा, 2/9 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी। तो स्विच करने पे आप यहां भी देख पा रहे हो कि प्रोबेबिलिटी मेरी बढ़ रही है, क्योंकि 4 में से किसी एक को ही तो मैं चूज करूंगा, चारों को थोड़ी चूज करूंगा। मोंटी ने ये बोला इन चारों में से चूज कर लो कोई एक। ठीक है, चारों की प्रोबेबिलिटी तो 8/9 है, पर हर एक की कितनी है? 2/9 है। ठीक है, 4 से भाग करने पे निकलेगी वो। अब आगे बढ़ते हैं, आइए एक सवाल और देख लेते हैं। क्या कहता है भाई? वो कहता है 10 डोर है, 7 ओपन कर दिए होस्ट ने,
ठीक है, एक मैंने चूज कर लिया अपना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टे क्या रहेगी, 1/10। भाई 10 में से एक डोर ऐसी होगी जो मैंने चूज कर ली और उसी के अंदर गाड़ी निकली, उसके चांस कितने आएंगे, 10%। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच निकालना है मेरे को, ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या बोला था भैया, 10 में से एक गेट तो मैंने चुन लिया, बचे कितने, 9/10। ठीक है, 9/10। अब ध्यान से देखिएगा, इन 9 में से होस्ट ने कितने ओपन कर दिए, 7 ओपन कर दिए होस्ट ने। भाई 9 गेट जो मेरे पास बचे थे ना, उसमें से होस्ट ने कितने ओपन कर दिए, 7 ओपन कर दिए। तो बचे कितने मेरे पास, केवल 2 जो स्विच करके जाना है मेरे को, तो इसका आधा कर दूंगा मैं, तो 9/20 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने वो केस देख रहे हैं जब मोंटी ने आखिर में एक गेट नहीं छोड़ा, काफी सारे गेट छोड़ दिया आखिर में। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 1000 दरवाजे हैं, एक मैंने चुन लिया, 998 ओपन हो गए। ठीक है, 1000 में से एक मैंने चुना, बचे 999। 999 में से 998 उसने ओपन कर दिए, बचा कितना, एक, तो इंटू 1/1 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एज n टेंड टू इंफिनिटी पी स्विच टेंड्स टू। जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मैंने आपको थ्योरी में इस तरीके से रखी है थ्योरी कि आपको चीजें आसान लगे, सारे क्वेश्चन आप यूं उठा लो। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम, लॉजिकली चल रहे हैं। n जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा, स्विच करने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था लगातार बढ़ती रहेगी। बढ़ने का मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 100% ही हो सकती है, इससे ज्यादा थोड़ी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू किसके करीब होगी, 1 के करीब होगी, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। भाई जैसे जैसे n बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी जो है स्विच करने की वो बढ़ती रहेगी, मैंने पूरी टेबल ही बना के दिखाई थी आपको, है ना। अगला देखिए, क्लासिक मोंटी हॉल प्रॉब्लम। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड केस की बात हो रही है, अभी मैं दूसरे केस पे नहीं आया हूं, और मैक्सिमम बच्चे केवल इतना ही पढ़ते हैं स्टैंडर्ड केस, पर दूसरा केस बहुत खास है। और अभी स्टैंडर्ड केस में भी आप देखिएगा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने करने बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आपको मिलेंगे देखना। भाई आपने 3 में से एक डोर चुननी है, और होस्ट ने क्या करा, वही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, 3 में से एक चुन ली, आपको लास्ट में क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ यू स्विच। भाई स्विच करने पे आपको जीतना है, तो 2/3 आंसर आ जाता है। भाई वही स्टैंडर्ड बात हो रही है, 3 में से 2 केस में मैं जीतता हूं जब मैं स्विच करता हूं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि मेरे फैसले 3 में से 2 बार गलत होते हैं, सीधी सी बात। भाई जब मैंने आपको तीनों केस बना के दिखाए ना, एक केस ही ऐसा हुआ कि अगर मैं अपना फैसले पे अटल रहूं तो मैं एक केस में जीत सकता हूं, 2 केस में मैं गलत होऊंगा। ठीक है, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि स्विच करने से मेरे को फायदा हो रहा है कि मैं अपने फैसले को बदल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो इनिशियल जो केस है, जो यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है समझने वाली, कि इनिशियली जो मैंने फैसला लिया है वो 3 में से मैं एक बार ही सही लेता हूं, 2 बार गलत लेता हूं भाई, सीधी सी बात। अगला देखिए, 4 डोर है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच ही निकालना है आपको। 4 में से आपने एक ले लिया, और हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच कैसे निकालते हैं, 4 में से एक मैंने ले लिया, बचे 3। अब 3 में से ये देखते हैं कि मोंटी ने कितने बंद कर खोल दिए, कितने। ठीक है, 3 में से कितने खोल दिए, 2 खोल दिए, तो बचे कितना, 1, तो 1/1 यानी 3/4 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मोंटी के पास, अब यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच ही निकालना है, स्विच करने पे कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, मोंटी के पास 10 दरवाजे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, 10 में से एक मैंने चुन लिया, 9 बचे, बिल्कुल ठीक है जी। अब वो बोलता है जो होस्ट है ना, उसने 8 दरवाजे खोल दिए, कितने में से, भाई 9 में से, एक तो मेरे पास है ना, तो 9 में से 8 दरवाजे खोल दिए, तो बचे कितने, 1, तो 1/1 आ जाएगा, जितने दरवाजे बचे होते हैं। ठीक है, तो 9/10 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए भाई थोड़े और,
ठीक है, मोंटी हॉल 5 दरवाजों वाला गेम। होस्ट ने क्या करा, 3 दरवाजे खोल दिए। शुड यू स्विच? भाई सीधी सी बात है, मोंटी हॉल प्रॉब्लम में तो हमें स्विच करना ही चाहिए ना। स्विच करने से ही तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी जीतने की। यस, प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे आगे देखिएगा ऐसे सवाल क्यों कराए गए, मजा आने वाला है। और सेकंड हाफ में जो मजा आएगा ना, वो मजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और फर्स्ट हाफ तो मैं करा ही रहा हूं, बस सेकंड हाफ जो मैं कराऊंगा आप देखिएगा, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने वो चीजें नहीं करी हैं। वीडियो 1000 पड़ी है यूट्यूब पर। अगला देखिए, मोंटी हॉल विद अ पेनल्टी डोर दैट एलिमिनेट्स यू फ्रॉम द गेम इंस्टेंटली, हाउ शुड यू प्ले? ध्यान से देखिए, हाउ शुड यू प्ले। भाई मोंटी हॉल प्रॉब्लम है, मान लेते हैं 3 4 5 गेट जो भी है, उसके अंदर ना एक पेनल्टी गेट है, वो बोल रहा है। वो पेनल्टी गेट की पेनल्टी क्या है भाई? इट एलिमिनेट्स यू फ्रॉम द गेम इंस्टेंटली। अगर आपने ये गेट चूज कर लिया तो आप तुरंत ही गेम से बाहर हैं। ठीक है, तो हाउ शुड यू प्ले? अवॉइड स्विचिंग, क्या स्विचिंग अवॉइड करनी चाहिए? ठीक है, सेफ तरीका तो लग रहा है स्विचिंग नहीं करें तो। ठीक है, पर आगे देखते हैं। ऑलवेज स्विच, अब भाई स्विच किया मैंने और पेनल्टी वाला आ गया तो मैं बाहर। ठीक है, स्विच ओनली इफ सेफ डोर्स रिमेन। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्विच जब ही करे जब सेफ डोर ही बचे हों। तो भाई उसने गेट खोला और वो पेनल्टी वाला निकल गया, अब ये बात तो पक्की हो गई पेनल्टी वाला नहीं है, सेफ डोर है बाकी सारे। अब स्विचिंग से मेरे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो मेरा आंसर यही होगा, स्विच ओनली इफ सेफ डोर्स रिमेन। यानी सेफ डोर अगर रिमेनिंग है कार और गोट वाले, ठीक है, तो ही मेरी स्विचिंग काम करती है। पेनल्टी गेट अगर आ गया तो मैं गेम से बाहर हो जाऊंगा सीधा सीधा। ठीक है, तो इसीलिए स्विच जब ही करे जब सेफ डोर बची हो। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, यदि मोंटी हॉल में एक कार और गोट की जगह 2 कार और एक गोट हो जाए, ठीक है, डज स्विचिंग स्टिल हेल्प? यानी स्विचिंग अभी भी काम करेगी? बढ़िया सवाल है यार, एक सेकंड रुकिए जरा। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां देखूं, यही 3 केस पॉसिबल है। भाई 2 कार है, एक गोट है। ठीक है, अगर मैं स्विच करता हूं जीत जाता हूं, स्विच करता हूं हार जाता हूं, स्विच करता हूं जीत जाता हूं। तो 3 में से 2 बार तो मैं जीत ही रहा हूं, तो स्विचिंग हेल्प ही कर रही है मेरे को। ए ऑप्शन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, सेम टू सेम उठकर आ जाएंगे भाई ये। ठीक है, आगे देखिए, होस्ट ने क्या करा, एक गोट डोर है ये ओपन कर दिया, ऑफर्स यू टू स्विच ट्वाइस ड्यूरिंग द गेम, हाउ डज दिस चेंज योर ओड्स? अब वो बोल रहा है, उसने आपको अलाउड किया कि आप 2 बार स्विच मार सकते हो। ठीक है, तो कैसे चांस बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब एक स्विच क्या हो गया, यहां से यहां, चांस इंप्रूव होंगे, बिल्कुल होंगे। 2 स्विच का मतलब क्या है, वापिस यहां, चांस इंप्रूव होंगे? ध्यान से देखिए, नहीं होंगे। ठीक है,
अगर मैं बोलूं 3 स्विचेस, तो 3 स्विचेस का मतलब क्या है, फिर से यहां से यहां फिर से इंप्रूव होंगे। अगर मैं बोलूं 4 स्विचेस, 4 बार स्विच करने का मौका दे रहा है वो, तो चांस इंप्रूव होंगे नहीं, वापस यहां आ गए हम। तो मैं देखता हूं ऑड नंबर ऑफ स्विचेस पर ठीक है चांस इंप्रूव होते हैं, चांस इंक्रीज होते हैं। और इवन नंबर ऑफ स्विचेस पर कोई चेंज नहीं। ठीक है, चांस चेंज नहीं होगा, मैं वापिस उसी पोजीशन पे आ जाऊंगा जिसपे मैं ओरिजिनली था। तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दिखा दिया, एक स्विच मारा मैंने यहां पहुंच गया, 2 स्विच का मतलब है वापस यहां, 3 स्विच का मतलब फिर यहां, 4 स्विच का मतलब है वापस यहां। तो हर इवन नंबर ऑफ स्विचेस का मतलब है मैं वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा हूं। तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं होगा। और अगर ऑड नंबर ऑफ स्विचेस होते हैं यहां पर, तो चांसेस इंप्रूव होंगे, चांसेस इंक्रीज होंगे। उस केस के अंदर आंसर ये होगा, ए ऑप्शन। चलिए, ये था हमारा पहला पार्ट आज की क्लास का। ठीक है, पहला पार्ट आज की क्लास का ये आपके सामने, स्टैंडर्ड वर्जन। ठीक है, अब यहीं पर ही मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं रैंडम वर्जन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टैंडर्ड वर्जन का मतलब होस्ट को ये पता है, होस्ट को पता है बकरी कहां है, और वो हमेशा बकरी वाला गेट खोलेगा। उसके इस एक्शन की वजह से कि होस्ट को पता है जो बचा हुआ गेट था उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी, उसके इसी एक्शन की वजह से, उसके इसी ज्ञान की वजह से। ठीक है, और स्विचिंग हमेशा बेटर होगा स्टैंडर्ड वर्जन में। अभी तो आपने सोच लिया स्विचिंग करेंगे बढ़िया है, स्विचिंग करेंगे बढ़िया है, अब पूरा नहीं पढ़ा ना, अब पूरा पढ़ाते हैं, ये आगे देखते हैं। रैंडम होस्ट वर्जन, रैंडम होस्ट का मतलब है कि भैया होस्ट को ही नहीं पता, होस्ट को ही नहीं पता कि गाड़ी किस में है। ठीक है, और बकरी किस में है, होस्ट नहीं जानता। यहां होस्ट जानता था, ठीक है, किस में गाड़ी है किस में बकरी है, यहां नहीं जानता। ये इसका मतलब हुआ रैंडम, कुछ भी। ठीक है, लिखा है ना, होस्ट ओपन वन ऑफ द अदर 2 डोर्स यूनिफॉर्मली एट रैंडम। स्विचिंग और स्टेइंग डजंट मैटर, स्विच करो या स्टे करो यहां पर मैटर नहीं करता। आइए समझ लेते हैं इसे कैसे। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, 2 बकरी है, एक कार है हमारे पास। ये 3 केस ही बन सकते हैं, यही जो पहले बने थे, है ना, कि भाई आखिरी वाले में कार हो, दूसरे वाले में कार हो, या पहले वाले में कार हो, यही 3 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैंने आपको बताया कि रैंडम मोंटी हॉल प्रॉब्लम के अंदर मोंटी को ये नहीं पता कि किसके पीछे गाड़ी है, वो रैंडम है। और अगर बाई चांस उसने वो दरवाजा खोल दिया पहली बारी में जिसमें गाड़ी है, तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, होस्ट ओपन गाड़ी वाला अगर, तो गेम एंड हो गया भाई साहब, गेम खत्म, गेम ओवर। ठीक है, तो अगर गेम को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, गेम कंटिन्यू रहेगा ही जब जब रैंडमली होस्ट ने कोई दरवाजा खोला और उसके पीछे बकरी निकले। अगर ये निकलता है, गाड़ी निकलती है, तो गेम खत्म हो जाता है, यानी ये वाला केस तो हम हटा ही देते हैं, ये केस हट गया। ठीक है, अब बचे ये 2 केस। आप रिजिड हो कि मैंने यही पत्ता चुना है, यही गेट चुना है, पत्ता कह रहा हूं, पत्ते की तरह बने हुए से पत्ता निकल रहा है, मैंने यही गेट चुना है, तो भैया जब लास्ट में काड़ी आएगी वो केस तो खत्म ही हो गया आपका, गेम वहीं खत्म है। अगर उसने ओपन करके एकदम गेट दिखा दे, क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि इसके पीछे बकरी है किसके पीछे कार है। ठीक है, अब बचे ये 2 केस, या तो आपने जो चुना उसके पीछे कार होगी या उसके पीछे बकरी होगी। ठीक है, अब उसने जो गेट खोल के दिखाया
उसने आपका, ये आपका गेट है, ये उसका गेट है, उसने गेट खोल के बकरी दिखा दी, ठीक है, उसने गेट खोल के बकरी दिखा दी। अब दो ही संभावना है भाई, अगर आपके पास कार है तो इसमें गेट होगा, वो गोट होगी, और अगर आपके पास गोट है तो इसमें कार होगी। एक केस तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया भाई, गेम कंटिन्यू नहीं होगी आगे इसमें। तो अगर गेम कंटिन्यू कब होगी, केवल इन दो केस के अंदर। तो अगर उसने ये वाला पत्ता ये वाला गेट दिखाया, ठीक है, तो यानी इन दोनों में से किसी में कार है, आप ये लेके बैठे, आपने स्विच किया, आप हार गए। और ये भी हो सकता है कि आपका ये वाला गेट है, आपने स्विच किया, आप जीत गए, ठीक है। तो एक केस में हार है, एक में जीत है, ये संभावना ही नहीं है, ये तो गेम ही खत्म हो गया। तो यहां पर हम बोलते हैं जब रैंडम होस्ट की बात होती है तो उस केस के अंदर चाहे आप स्टे करो चाहे आप स्विच करो, इक्वली प्रोबेबल है, ठीक है। यानी स्टे करने पे जीतोगे दो में से एक केस में, स्विच करने में जीतोगे दो में से एक केस में। आपने जी देखा ना, दो में से एक केस में जीत रहे हो, एक केस में हार रहे हो, ठीक है। यानी यहां पर स्विच जीत रहा है, स्विच हार रहा है, और यहां पर स्टे जीत रहा है, स्विच जीत रहा है, ठीक है। स्विच हार स्टे जीत, यहां क्या है, स्विच जीत स्टे हार, तो यानी इक्वली प्रोबेबल होगा। तो ऐसे केस के अंदर रैंडम होस्ट के अंदर जितने भी केस बचते हैं वो सारे इक्वली प्रोबेबल होते हैं। हमने ये चुना है, इसने ये दिखा दिया, अब जितनी भी चीजें बची वो सारी इक्वली प्रोबेबल होंगी, ठीक है। स्विच करने से चांसेस बढ़ेंगे नहीं, यहां पर आपने देख लिया, यहां मैंने स्विच किया हार गया, यहां स्विच किया जीत गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, आधे केस में मैं जीत रहा हूं, आधे केस में हार रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब सारे जो है ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये रैंडम होस्ट वाले कर रहे हैं भाई। चार दरवाजे हमारे पास हैं, ठीक है, एक दो तीन चार दरवाजे मेरे पास हैं। होस्ट ने क्या करा, रैंडमली एक गोट वाला, ये मेरा है, उसने एक गोट वाला खोल दिया, ठीक है। कार की प्रोबेबिलिटी आपकी दरवाजे के पीछे कितनी होगी भाई, इसमें तो कार होगी नहीं, ये तो उसने खोल ही दिया, ये तीनों इक्वली प्रोबेबल होंगे, यानी 1/3 हो गई। तीन में से एक के पीछे गाड़ी है, 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई 20 दरवाजे हैं, होस्ट ने एक ओपन कर दिया जिसमें बकरी है, बचे कितने, 19, और उसमें आप वाले के अंदर गाड़ी है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/19, 1/19 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही रैंडम होस्ट के अंदर चलता है भाई, रैंडम होस्ट बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। 10 दरवाजे हैं आपके पास, होस्ट ने एक ओपन कर दिया, ठीक है, बचे 9। अगर आप स्विच कर जाते हैं, बचे 8 के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देखिए, ये मेरा है, एक गोट वाला है, ये तो निकाल ही दो, बाकी बचे कितने, बाकी बचे भाई कितने हैं, 10 है ना, 10 में से 2 गया, 8 बचे, और ये एक, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है क्योंकि होस्ट रैंडम है, उसका ज्ञान नहीं है, उसके ज्ञान की वजह से ही स्विचिंग से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही थी, ध्यान रखिए। और उसके ज्ञान नहीं है जब उसे ही नहीं पता, ठीक है। तो इस चीज से प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारे इक्वली प्रोबेबल निकल के आ रहे हैं। तो 9 में से एक हो गया 1/9, ठीक है। अगर वो स्विच भी करता है तो सारे इक्वली प्रोबेबल रहेंगे भाई साहब, 9 के 9। अगला देखिए, एन डोर्स है, रैंडम होस्ट ने एक गोट वाला ओपन कर दिया,
स्टे की प्रोबेबिलिटी बतानी है। भाई ध्यान से देखिए, स्टे की प्रोबेबिलिटी यानी ये 1 है। अगर यहां देखूं मैं, n-1 बचे, ठीक है, उसने एक गोट वाला निकाल दिया, तो ये बचे कितने, n-2, एक कम हो गया इसमें से। अब यहीं पर ही स्टे करता हूं, प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी है जीतने की, तो भैया 1 है और टोटल कितने हो गए, n-1, n-2 + 1, 1/n-1, क्योंकि इक्वली प्रोबेबल होंगे ना सारे, ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। वहीं अगर इसी के अंदर वो बोलता है स्विच करता हूं मैं, तो भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही आएगी, ठीक है, 1/n-1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम वही केस है, अगर मैं स्विच करता हूं तो ये सारे इक्वली प्रोबेबल है ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n-1, 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 क्योंकि ये तो गोट है इसमें, तो या n-1 बचे थे, गोट वाला उसने दिखा दिया, तो बचे कितने, n-2, टोटल कितने हो गए, n-2 + 1 यानी n-1, तो n-1 में से एक है ये जो मैंने चुना है, और अगर इसी के अंदर ही मेरे को गाड़ी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी हो गई ये। पर अगर मैं स्विच भी करता हूं तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी पहले की तरह, ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी, कंसंट्रेट हो जाती थी, ठीक है, यहां नहीं बढ़ेगी, ये सारे इक्वली प्रोबेबल होंगे, क्योंकि होस्ट जो है रैंडम है यहां पर। तो कई बच्चे पढ़ के नहीं जाते, उन्हें समझ नहीं आता, वो सीधा आंसर लगा कर आ जाते हैं। अगला देखिए, 5 दरवाजों में से होस्ट ने रैंडमली 3 दरवाजे खोल दिए, देन कार प्रोबेबिलिटी इन ईच अनओपन डोर, भाई 5 में से 3 खोल दिए, एक मेरे वाला बचा जो मैंने पसंद किया, और एक और बचा है। अब हमें पता है कि रैंडम है होस्ट, तो भाई ये सारे इक्वली प्रोबेबल होंगे, तो 1/2 आ जाएगी, 2 है ना गेट, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, देन प्रोबेबिलिटी ने ईच अनओपन डोर, हाँ तो 1/2 ही आएगा ना, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखिए दोबारा से बता देता हूं, 5 है, इसमें गोट, इसमें गोट, इसमें गोट, ये मैंने चुना, ये बचा है, यानी 2 गेट बचे, 2 में से आधे आधे चांस है, स्टे करूं या स्विच करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दस दरवाजे हैं, उसने 8 ओपन कर दिए, तो मेरे दरवाजे में प्रोबेबिलिटी क्या है गाड़ी की, भाई 10 में से 8 ओपन हो गए, बचे 2, ये मेरा है, तो आधी प्रोबेबिलिटी है 2/1, 1/2, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 100 दरवाजे में से होस्ट ने 98 रैंडमली ओपन कर दिए, वो भी गोट निकले, बचे 2, देन कार मोर लाइकली इन योर डोर, तो भैया 2 बचे 10 में से, 8 जो है सब में गोट निकल गई। अब क्वेश्चन ये बोलता है कार की संभावना ज्यादा है मेरे वाले में, मेरे वाला ये है, हमेशा मैंने यही चूज किया है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने पढ़ा था रैंडम अगर होस्ट है तो दोनों की बराबर संभावना है, ठीक है। कार मोर लाइकली इन अदर, कार की संभावना इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, दोनों में ज्यादा नहीं है, दोनों में बराबर है, और दोनों में 1/2 है, ठीक है, क्योंकि 2 ही दरवाजे हैं। अगला देखिए, इन रैंडम होस्ट मोंटी हॉल एडवांटेज ऑफ स्विचिंग इज, इन रैंडम होस्ट मोंटी हॉल एडवांटेज ऑफ स्विचिंग इज, इक्वल प्रोबेबिलिटी विद स्टेइंग, ठीक है। भाई वो क्या कहता है, रैंडम मोंटी होल में स्विचिंग का लाभ ये है, हमेशा बढ़िया होता है नहीं, हमेशा बेकार होता है नहीं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है विद स्टेइंग, तो स्विचिंग की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी वहीं पर बने रहने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे जैसे एन इंफिनिटी की तरफ जाएगा रैंडम होस्ट के अंदर, प्रोबेबिलिटी जो है वहीं पर रुके रहने की और स्विच करने की टेंड्स टू किसके बराबर होगी,
भाई इक्वल होगी अमंग द सर्वाइवर्स, है ना। हमने पढ़ा है जैसे जैसे एन भी बढ़ेगा, जो सर्वाइवर बचेंगे आखिर में, गेट बचेंगे, उनमें बराबर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यही तो पढ़ा है हमने रैंडम के केस के अंदर, है ना, कि भाई स्विच करने से प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, स्टे करने से भी नहीं बढ़ेगी, बराबर है दोनों में, पर आखिर में जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सभी के अंदर, रैंडम होस्ट के अंदर। अगला देख लेते हैं। मोंटी हॉल के अंदर यदि होस्ट ये नहीं जानता है कि प्राइस कहां है, यानी इसका मतलब है वो रैंडम होस्ट है, एंड माइट रिवील इट बाय एक्सीडेंट, और गलती से वो निकाल भी सकता है उसे, ठीक है, शुड यू स्टिल स्विच, यानी फिर भी आपको स्विच करना चाहिए, यस ऑलवेज, नो नेवर, डिपेंड्स ऑन द होस्ट रिवील, एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी आएगा भाई, डी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। भाई स्विच करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है सभी की। ये रैंडम में बन गया, देखिए क्वेश्चन लिखा मोंटी हॉल है, पर आगे की जो भाषा है उसके हिसाब से ये रैंडम होस्ट के अंदर क्वेश्चन बना है। अगला देखिए, इन द रैंडम होस्ट मोंटी प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट होस्ट रिवील द कार इमीडिएटली। भाई 3 में से एक बार चांस है कि कार इमीडिएटली आ जाए, 1/3 आ जाएगा भाई, है ना, हमने पढ़ा था ना। यदि होस्ट गेट ओपन करता है जिसमें गोट होती है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी योर इनिशियल चॉइस वाज द कार, हमने पढ़ा था, या तो ये कार ये गोट होगी या ये कार ये गोट होगी, ठीक है। जब ये गेम कंटिन्यू चल रहा है, देखिए इसका मतलब है इसने गोट दिखाई है, तो भाई इनिशियल चॉइस जो मेरी थी ये थी, ये गाड़ी होगी, इसकी संभावना क्या है, 2 में से एक बार, तो 1/2 आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑन द गेम कंटिन्यूइंग, यानी इसका मतलब है कि भैया आखिर में गोट दिखाई है उसने, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यानी इसकी बात हो रही है इस वाले केस की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट स्विचिंग मींस, तो आधी आएगी, इस केस में स्विचिंग मैं हार जाऊंगा, इस केस में जीत जाऊंगा, तो हाफ आएगी, 2 में से एक बार, है ना। चीजें मुश्किल नहीं है, समझने वाली है, क्वेश्चन रखें इसलिए कि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। माना आपने 600 रैंडम होस्ट गेम खेले, 600 गेम आपने खेले जिसमें होस्ट रैंडम है, जिसे कुछ नहीं पता कि कहां पर है भाई साहब, ठीक है, तो आपको बताना है कितने गेम अबॉर्ट हो जाएंगे, मोंटी कार निकाल देगा उसमें से। तो हमें पता है कि कार निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मोंटी की, पहली बार में दिखाने की 1/3, तो 600 में से 1/3 यानी 200 बार गेम खत्म हो जाएगा भाई, 400 बार गेम चलेगा, और 400 में से 200 बार मैं जीतूंगा, जो मेरी चॉइस है स्टे करने पे, और 200 बार स्विच करने पे जीतूंगा, ठीक है, पूरा बता दिया मैंने। अगला देखिए, रैंडम होस्ट में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूड गेम्स आर विंस इफ यू स्विच, यदि आप स्विच करते हैं तो जारी गेमों का कितना अंश जीतता है। भाई ध्यान से देखिए, कंटिन्यूड गेम्स का मतलब क्या है कि भैया वो कार नहीं निकलेगी लास्ट वाली, तो यही वाले केस हैं, ठीक है, तो कितने बार जीतूंगा मैं, ठीक है, उसकी फ्रैक्शन बतानी है, तो 2 में से एक बार ही जीतूंगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, और वो बोलता है अगर मैं वहीं पर स्टिक रहता हूं तो कितनी बार जीतूंगा, हमें पता है इक्वली प्रोबेबल होते हैं, तो 1/2 टाइम्स इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
तो इन सवालों के जरिए मैंने आपका कंसेप्ट मजबूत करने की कोशिश करी है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं मिलेंगे आपको, और ये कंसेप्चुअल सवाल ही आपका कंसेप्ट मजबूत करेंगे। ये बोलता है कि मोंटी अगर 900 बार गेम खिलाता है रैंडम होस्ट वाला एंड ऑलवेज स्विच, तो हाउ मैनी एक्सपेक्टेड विंस। ठीक है, कितनी बार वो जीतेगा। ध्यान से देखिए, है ना, यानी 1/3 बार, 900 इंटू 1/3। अब आप बोलेंगे 1/3 कैसे आ गया, बात को समझना भाई। ये CGG CGG CGG, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी एक्सपेक्टेड विंस ऑलवेज स्विच। तो स्विच करने पे वो कितनी बार जीत रहा है, ध्यान से समझना। स्विच करने पे केवल एक बार जीत रहा है भाई वो, क्योंकि उसने तो ये चुना है। तो 3 में से एक बार इंटू 900 किया, आंसर आ गया 300। भाई अगर उसने पूछा होता कितने गेम बर्बाद हो जाएंगे, तो वो भी यही आता जैसे इसकी बात करी जाए। भाई 3 में से एक बार गेम बर्बाद हो रहा है ना, 1/3 इंटू 900, तो 300 बार गेम अबॉर्ट हो गया। अगर वो पूछता कितनी बार स्टे करने पर जीतेगा, तो वो भी आप देखिए यहां पर है, अगर वो स्टे करता है तो जीत जाएगा, स्विच करेगा तो हार जाएगा। ठीक है, यहां स्विच करने पे जीत रहा है, तो 3 में से एक बार ऐसा है कि वो स्टे करने पर जीत रहा है। ठीक है, तो अगर 900 टोटल गेम है तो अबॉर्ट कितनी बार होंगे, 300 बार। स्विच करने पे कितनी बार जीतेगा, 300 बार। और स्टे करने पे कितनी बार जीतेगा, 300 बार। आ गए ना भाई, 900 में से 300 गेम तो खराब हो गए। 300 गेम में अगर मैं उसी पोजीशन पे रहता हूं तो जीत जाऊंगा, और 300 गेम में अगर मैं स्विच करता हूं तो जीत जाऊंगा। ठीक है, पूरा डिटेल लिख दिया मैंने आपके सामने। अगला देखते हैं, रैंडम होस्ट मोंटी हॉल में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्विचिंग से चांसेस डबल होते हैं, रैंडम वाले में नहीं होते, नॉर्मल वाले में होते हैं, स्टैंडर्ड वाले में। स्विचिंग एंड स्टिकिंग गिव्स इक्वल चांसेस ओवरऑल, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। स्टिकिंग इज मोर वर्स देन स्विचिंग, ऐसा भी नहीं है। स्विचिंग गारंटीज अ विन इफ मोंटी ओपन्स अ गोट, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इफ मोंटी इज रैंडम, कुछ नहीं पता, सर फिरा है ना। एडवांटेज ऑफ स्विचिंग डिसअपियर वाई, मैंने बताया था ना, उसका ज्ञान कम है, इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी शिफ्ट नहीं हो पाई वहां पर। बिकॉज मोंटी रिवील्स द कार टू ऑफन, ऐसा नहीं है। बिकॉज मोंटी डजंट अवॉइड द कार, इस एक्शन गिव्स नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसने कार अवॉइड नहीं करी, उसने जो भी काम किया उससे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, उस केस के अंदर, स्टैंडर्ड केस के अंदर जो एक्शन करता है गोड दिखा देता है, वो जानबूझ के दिखाता है, जिससे जो बचा हुआ जो गेट होता है उसके अंदर संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यहां तो मोंटी को खुद ही कुछ नहीं पता, तो उसने हमारे डिसीजन के अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करी। ठीक है, हमें ये पता है ये रैंडम है, इसे खुद नहीं पता, तो भैया इसका मतलब है स्विचिंग स्टेइंग कुछ भी काम नहीं करेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो बिकॉज मोंटी डजंट अवॉइड द कार, क्योंकि मोंटी कार से बचता नहीं है, इसलिए उसकी हरकत से कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती। अगला देखो, मोंटी ने रैंडमली एक दरवाजे को खोला पर गेम अबॉर्ट नहीं हुई। ठीक है, देन द गेम इज इफेक्टिवली द सेम एज, अगर ऐसा होता है तो गेम वैसे ही बन जाएगा जैसे स्टैंडर्ड मोंटी हॉल होता है। ठीक है जी, तो आपके पेपर के अंदर जितनी चीजें आ सकती हैं वो मैंने भाई साहब सारी ले ली हैं। यहां पर देखिए, रैंडम मोंटी हॉल मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केवल स्टैंडर्ड मोंटी हॉल पढ़ लेते हैं बंदे सारे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मोंटी हॉल के अंदर भी मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर कराए जिससे आपका दिमाग खुले कि अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल जाता है तो हमें कैसे आंसर करना है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही रखे मैंने बहुत सारे।
क्योंकि ये वाले सवाल तो आसान है, नंबर नंबर वाले तो आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि जैसे जैसे जनरल एन बढ़ेगा स्विचिंग में चांसेस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बोल के बताता तो समझ नहीं आता। ठीक है जी, देखिए अब दोनों का डिफरेंशिएशन आपको समझ आ जाएगा। भाई स्टैंडर्ड वर्जन में होस्ट को पता है कि गोट कहां पर है और वो वही खोलेगा, और गाड़ी का भी पता है, स्विचिंग बेटर होती है इसके अंदर। रैंडम के अंदर होस्ट ओपन्स वन ऑफ द अदर टू डोर्स यूनिफॉर्मली एट रैंडम, उसे कुछ नहीं पता, सरफिरा बंदा है। ठीक है, अगली चीज क्या आती है, स्विचिंग और स्टेइंग डजंट मैटर, क्योंकि इक्वली प्रोबेबल बन जाते हैं जो भी केस बचे होते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास मॉन्टी हॉल पे। तो क्लास अगर पसंद आई हो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना और कमेंट करके बताना। मैंने बोला है ना कि ऐसी क्लास नहीं मिलेगी आपको, मॉन्टी हॉल तो बहुत जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, पर इस क्लास के अंदर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट जो समझाया उस पे रैंडम एमसीक्यूज डाले हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और मजबूत हो। और ये एमसीक्यूज ऐसे हैं सेम टू सेम उठकर आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, हमने ये देखा कि भैया मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड देखा, स्टैंडर्ड के अंदर जब आखिर में वो एक हमें दे देता है गेट और एक गेट हमारे लिए बच जाता है, फिर हमने ये देखा कि भैया एक गेट हमने चूज किया, एक गेट नहीं बचा और ज्यादा गेट बच गए। ठीक है, फिर इन पे कॉन्सेप्चुअल सवाल देखे, नंबर्स वाले सवाल देखे, फिर हमने रैंडम होस्ट के सवाल देखे। रैंडम होस्ट मैंने बताया आपको क्या होता है, आखिर में जाके इक्वल प्रोबेबल केस बचते हैं, क्योंकि होस्ट रैंडम है, उसके ज्ञान से कोई हमें ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही जिससे प्रोबेबिलिटी उस चीज की बढ़ पाए जो चीज बची है, इसलिए लास्ट में वो सारे इक्वली प्रोबेबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर जब मैंने 3 कार्ड 2 कार्ड बनाए थे। ठीक है, अगर होस्ट को नहीं पता कहां पर है तो यही केस भी रैंडम वाला बन गया, 50-50 वाला जो था कि भाई उसने एक कार्ड निकाल लिया, गलती से गोट निकल गई। ठीक है, तो ये 50-50 वाला हो गया। ठीक है, तो पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया, परसेंटेज वाइज भी बताया, शिफ्टिंग भी बताई है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। जो भी नए टॉपिक है मैं धीरे धीरे करके ला रहा हूं, पर बहुत डिटेल में ला रहा हूं। ठीक है, जिससे आपका पेपर का क्वेश्चन ना मिस ना हो, इस क्लास से बाहर ना जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। और इस क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से ले लेना। जय हिंद।